गो। हेलो गाइस, मैं पूजा कपूर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ CUET के सिलेबस के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी CUET से रिलेटेड। अब मैं आप लोगों के साथ सिलेबस की इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ कि सिलेबस में क्या क्या होता है। अब CUET का जो एग्जाम है इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 1 जो है वो आपका लैंग्वेज होता है, सेक्शन 2 जो है वो डोमेन सब्जेक्ट्स है, सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 की, सेक्शन 1 में लैंग्वेजेस आती है। लैंग्वेजेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक 1A एक 1B। 1A में 13 लैंग्वेजेस होती है, 1B में 20 लैंग्वेजेस होती है, लेकिन ये 20 लैंग्वेजेस डिफरेंट होती है इन 13 लैंग्वेजेस से। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो है सेक्शन 2। सेक्शन 2 डोमेन, इसमें टोटल 27 सब्जेक्ट्स होते हैं। 27 सब्जेक्ट में से स्टूडेंट को चूज करने पड़ते हैं कुछ सब्जेक्ट। ये CBSE बेस्ड होता है, जैसे कि आपके 12th है, 12th में आप लोगों ने जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंगली डोमेन होता है। इसमें आप लोगों की जो CBSE में जो आपने 11th और 12th में पढ़ाई करी है उसमें जो आपके सब्जेक्ट्स थे उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड सेक्शन 3 जो कि जनरल टेस्ट है, जिसमें जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो CUET है ना, इसमें टोटल 9 सब्जेक्ट्स बच्चे को चूज करने पड़ते हैं। अब ये 9 सब्जेक्ट्स आप मुझसे पूछोगे कहाँ से आ गए। ये जो है ना 13 लैंग्वेजेस, 20 लैंग्वेजेस, 27 सब्जेक्ट्स, और इसमें ओनली 1 होता है। ये सब आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। 13 लैंग्वेजेस प्लस 20 कितना हो गया, 20, 30, 33 हो गया। 33 प्लस 20 कितना होता है, 33 प्लस 20 अगर हम करते हैं तो ये हमारा बनता है 30, 40, 50, 60 बन जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट सिर्फ मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट चूज कर सकता है। मतलब इसमें से 13 लैंग्वेजेस में से ये थोड़ी कि सारी लैंग्वेजेस चूज कर लेंगे। ओनली 2 लैंग्वेजेस या फिर 3 लैंग्वेज आप मैक्सिमम चूज कर लोगे। बेसिक हमारी हिंदी और इंग्लिश ही होती है। ठीक है, जो कि वो चूज करता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट सेक्शन 2 में डोमेन में, जो कि आपके CBSE पैटर्न से रिलेटेड होता है, जो अपना 12th में पढ़ा है, उससे रिलेटेड आपको 27 सब्जेक्ट्स में से मैक्सिमम 6 आप चूज कर सकते हो। ठीक है, और ये जीके का तो ये आपका कंपल्सरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है, इसी को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो हम ऐसा करते हैं, अगर हम लोगों ने सेक्शन 1 में से 2 लैंग्वेजेस चूज कर ली है, एक ही हमने 3 चूज कर लिया है। ठीक है, एक ही हमारा कंपल्सरी है, इसमें से हमने 2 चूज कर ली, तो 3 पेपर हमारे कंपल्सरी हो गए और टोटल 9। तो हम 27 में से 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने 3 लैंग्वेजेस चूज करी है और एक ये हमारा कंपल्सरी है, तो 3 और 4 हो गया, तो हम यहाँ से 5 ही चूज कर पाएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि मैक्सिमम जो हम सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं इन 61 सब्जेक्ट्स में से ओनली 9 है। ठीक है, अब उसके आगे एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। एग्जाम मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था अपनी कि हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको +5 मिलेंगे और 1 रॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको -1 मार्किंग की जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज सेक्शन 1 और सेक्शन 2, लैंग्वेज और डोमेन का जो पेपर होता है, जो कि ये है, इसमें क्या है 40 क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और जैसे कि सपोज आपने 2 लैंग्वेज चूज करी है, तो 2 लैंग्वेज है तो दोनों लैंग्वेज में 50-50 क्वेश्चन होंगे, आपको 40-40 अटेम्प्ट करने होंगे और हर लैंग्वेज के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जीके की, तो जीके में टोटल आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें आपको मिलेंगे कितने क्वेश्चन, 75 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और उसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को इस एग्जाम के लिए चाहिए। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।